नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आते हैं इन्वेस्टर बनने, लेकिन बन जाते हैं ट्रेडर। ट्रेडर को अगर मैं डिफ़ाइन करूं, ट्रेडर का मतलब होता है कि आप किसी स्टॉक को आज लिए और 10 सेकंड के अंदर भी बेच दिए, या फिर समझ लीजिए 3 दिन के अंदर बेच दिए, या कल बेच दिए, या शाम तक बेच दिए, तो आप एज अ ट्रेडर की तरह एक्ट कर रहे हैं। आपको तुरंत प्रॉफिट दिखा, आपने उसमें से प्रॉफिट बुक कर लिया। अब होता क्या है, देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपको एक्ट कैसे करना है। मान लीजिए मैंने ठान लिया है कि मैंने शेयर मार्केट में मुझे कैरियर बनाना है। कोई बुराई की बात नहीं है, बहुत लाखों लोग बना रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे लगा कि ये एक कैरियर के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, और मैं सबसे अच्छी बात है कि मैं टाइम दे सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ। 9 से लेकर 3 बजे तक सारे न्यूज़ चैनल को मैं एक्टिव रह सकता हूँ, पर्टिकुलर एक स्टॉक को वॉच कर सकता हूँ। तो मैं बहुत बार आपका इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूँ और साथ ही स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ। अगर आप नए हैं या फिर सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं, तो उसका भी एक प्रॉपर वे होता है। अगर आपका इनकम सोर्स बहुत अच्छे माध्यम से आ रहा है, बहुत अच्छी जगह से आ रहा है, तब मैं आपको यही कहूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग से भी दूर रही, आप प्योरली इन्वेस्ट करिए। जब आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोगों को, जैसे कि आपका राकेश झुनझुनवाला कितने साल से टाइटन के शेयर रखे हुए हैं, तो ये सब बड़े बड़े लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही बोलते हैं कि अगर एक शेयर को दुगना तिगना 4 गुना करना है तो उसको लंबे समय तक रखना है। बट हमारे पास ऐसे ऑप्शन नहीं होते। हमें लगता है कि हम प्रॉफिट गेन कर लें। चलिए इसको थोड़ा सा मैं और आसान बनाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने 420 का SBI लिया, 425 जैसे ही जाता है आपको 5 रुपये का फ़ायदा दिखता है, आप उसे बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं? क्योंकि आपको लगता है कहीं 415 ना चला जाए। और रियली ये बात ठीक भी है, ये मेरे साथ भी होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि ये इतना अच्छा स्टॉक है, वो 600 रुपये भी जाएगा। मेरे कुछ फ्रेंड लोगों को मैंने आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है, और वो कुछ दिनों तक आपका ट्रेडर की तरह एक्ट कर रहे थे, जबकि मैंने उनको कहा था कि अब आपको भूलना है, आप भूल जाइए उस चीज़ को। अगर आपने उस पर्टिकुलर अमाउंट डाला है, अब आप भूल जाइए। लेकिन हम भूल नहीं पाते, हम वहाँ पर ट्रेडर की तरह एक्ट करते हैं। क्योंकि मेरे पास अमाउंट ज़्यादा है, मेरे साथ कुछ और लोगों का भी पैसा लगा हुआ है, और साथ ही आपका मैं कम समय में, अगर मुझे 0.25% का भी फ़ायदा होता है तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। और मैं सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, मैं एज अ फुल टाइम आपका ट्रेडर हूँ। फुल टाइम ट्रेडर का कहने का मतलब ये है कि मेरे दूसरे काम भी हैं, लेकिन मैं उस पर ट्रेडर के टाइम पे मैं अपना समय दे देता हूँ। तो मैं चाहे स्विंग ट्रेडिंग करूँ, चाहे इंट्राडे करूँ, चाहे फिर आज का आज कैश लेके आज ही बेच दूँ, ये सब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है। मतलब मैं ये नहीं सोचूंगा कि SBI 600 कब जाएगा या 700 कब जाएगा, लेकिन हाँ, पर्टिकुलर एक अमाउंट, कुछ अमाउंट, मतलब कुछ क्या, मतलब अच्छा खासा 50% 60 अमाउंट मैं यही चाहूँगा कि वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए रहे। क्योंकि जब वो 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब फ़ायदा देगा, तो मुझे पछतावा नहीं होगा पीछे जब मैं जाऊँगा कि अरे मैंने तो पहले ही बेच दिया। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट को मैं ट्रेडिंग में डालूँ, तो उसके लिए क्या उपाय है दोस्तों? उसके लिए आपको अच्छे स्टॉक पिक करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूँगा MRF के बारे में। MRF का जो स्टॉक है वो सबसे महंगा स्टॉक है भारत में, मतलब मेरे जानकारी के अनुसार। अगर आप MRF का एक शेयर खरीदते हैं, लगभग 80,000 के आसपास है। लोग तो बोलेंगे अरे बाप रे, इतना महंगा शेयर। दोस्तों, जब मैं इनिशियल शुरुआती दौर में आया था तो मैंने एक शेयर जरूर खरीदा था। मेरा सपना था कि मैं एक शेयर खरीदूं इसको, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैंने 5-5 शेयर खरीदे इसके। क्यों खरीदे? क्योंकि मुझे उसमें ग्रोथ दिखा, मुझे उसमें प्लस दिखा। तो ऑलरेडी उस कंपनी के फंडामेंटल इतने अच्छे हैं, भले वो शेयर महंगा क्यों हो, और जबकि वो बढ़ता भी उसी दर से है। 98,000 तक गया था, ये लाइफ टाइम हाई बनाया था। लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप आज MRF का शेयर उठाते हैं, जो एक्सपर्ट है, मतलब मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक्सपर्ट जो बोलते हैं वो 1,20,000 तक जाएगा, 30,000 तक जाएगा। मतलब अगर मुझे कोई बोले कि मुझे इन्वेस्ट करना है 5 साल के लिए, कोई अच्छा शेयर बताइए, तो मैं आपको बोलूँगा आप MRF ले लीजिए सस्ते रेट पे, जब मतलब डिप में जाए, या SBI ले लीजिए। एक पर्टिकुलर टाइम पे SBI लेना पड़ेगा, हायर रेट पे मत लीजिए। और उसके बाद आप उसको 3 साल 4 साल के लिए भूल जाइए। डेफिनेटली आपको बैंक ब्याज से ज़्यादा मिलने वाला है। तो इस तरीके से अच्छे स्टॉक लीजिए। तो हमेशा आप अपने आप को पहले डिसाइड कर लीजिए, आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कि लंबा इन्वेस्टमेंट करना है। समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाइए। कोई डाउट है तो नीचे ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि मैं आज भी अपने आप को नहीं समझ पाया हूँ कि मैं ट्रेडर हूँ कि इन्वेस्टर, क्योंकि ऑलरेडी मैं कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट किया हुआ हूँ, कुछ अमाउंट में ट्रेडिंग करता हूँ, और एज अ मैं फुल टाइम ट्रेडर ही हूँ। आशा करता हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ज्ञानवर्धक चीज़ें अच्छी लगी होगी। मेरा पर्सनल अनुभव है ये। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।